नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग लेखपाल के लिए और अन्य जो भर्तियां हैं उसमें जो हिंदी आती है उसके लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। इसी के क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जिनको मैं अच्छे से डिस्कस कर दूँगा तो वो आपसे गलती नहीं होगी। एक बात और है कि इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम को जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर ले और फ्री में आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री हैं, कोई किसी चीज़ का पैसा नहीं है। अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया तो देख लो पूरा, यह चेतावनी है आपको ठीक है, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि बाद में देखा जाएगा। बाद में आप लोग डाउनलोड करके देखते हो, मेरी टाइम वाच पूरी ख़राब हो जाती है, इससे आपको तो कोई फ़ायदा होता नहीं। आप तो वैसे भी देख रहे हो, अरे डाटा उतने ख़त्म होगा, थोड़ा ऑनलाइन भी देख लिया करो और शेयर भी कर दिया करो। तो दोस्तों पढ़ने वाले हैं हम लोग संज्ञा। मतलब संज्ञा की अगर आप परिभाषा पूछ रहे हैं तो गलत बात है भाई। संज्ञा की परिभाषा तो बहुत आसान होती है। जितने भी दुनिया में नाम हैं वो सब संज्ञा होते हैं। जैसे दुनिया में 4 चीज़ें विद्यमान हैं मुख्य रूप से, क्या क्या। एक तो व्यक्ति हैं भाई, हम लोग व्यक्ति के अंदर जानवर वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान कहें या जगह कह लें, ठीक है, और भाव। ये 4 चीज़ों पे जो है दुनिया में जितने भी नाम हैं ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। और एक बात, संज्ञा बराबर क्या होता है। संज्ञा बराबर कह दें तो ये होता है नाम। संज्ञा बराबर क्या होता है, नाम होता है। भाई चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो वीडियो देख रहे हैं ना आप लोग लाइव, देखिए लाइव नहीं चल रहा है ये। बहुत लोग कमेंट करते हैं तो लाइव नहीं चल रहा है, ये लाइव की जैसे लग रहा है। इसकी टाइमिंग 8:30 बजे है, तो 8:30 बजे ही टाइम निकाल के इसको देखा करें, वरना क्या होगा कि आप कल के लिए छोड़ देते हैं, तो कल के लिए छोड़ देंगे तो फिर आपका भविष्य भी कल के लिए हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जिस टाइम में ये आता है उसी टाइम आप टाइमिंग निकाल के देखें, और जब भी देखें पूरा देखें, बहुत अच्छे से देखें। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चीज़ें को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें PDF में नहीं लिखी होती है, वो जो मैं समझाता हूँ। तो PDF तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम पर। बाकी जो भी चीज़ समझा रहा हूँ तो उसको भी अच्छे समझिए, उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो जितने भी नाम दोस्तों हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो संज्ञा होते हैं यार। संज्ञा मतलब नाउन। नाउन, संज्ञा मतलब क्या होता है, नाउन। और संज्ञा बराबर नाम, और नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले क्या कहलाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। हम लोग कल सर्वनाम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हिंदी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी के लिए हिंदी है, कोई ज़रूरी नहीं कि लेखपाल में आएगी यार। जितनी भी हिंदी के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है सब में काम आएगी ये, ठीक है। चाहे UPSI हो, चाहे UP टेट हो, चाहे कुछ भी हो। अब इसकी परिभाषा भाई देख ही लो। अच्छा, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है, ठीक है। क्या कही जाती है, संज्ञा कही जाती है। अब मैं आपको समझाऊँ एक अलग तरीके से बातें। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं भाई। अगर आपसे पूछ ले कि व्युत्पत्ति कैसे लिखा जाएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर, तो भैया ये होते हैं दो प्रकार से। कैसे, 3 प्रकार से, 3 प्रकार से। कैसे, देखो, एक तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक, एक हो जाएगा गणनीय, एक हो जाएगा अगणनीय, ठीक है। अब ये जो 3 वाला खेल दोस्तों है ये आपका और चीज़ में काम करेगा। जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपसे स्पष्ट रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में 3 देखो तो 3 मार दीजिएगा, क्योंकि लुसेंट में 3 बताया गया है। कौन कौन से हैं भाई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। समूहवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 बताए गए हैं, ठीक है। तो व्युत्पत्ति अगर पूछे तब भी 3 बता दीजिएगा, और अगर वैसे भी संधि के भेद पूछे तब भी आप 3 बता दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संधि के कुल कितने भेद हैं, तब आपको 5 लगा देना है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए हिंदी में ऐसी बातें ज़्यादा होती हैं। हिंदी में आप कितना भी पढ़ लो, कहीं ना कहीं आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा तो गलत हो जाएगा। हर चीज़ के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कि व्युत्पत्ति पूछे तो आप लगा लीजिएगा कि 3 प्रकार होते हैं, और अगर पूछे कि कुल कितने भेद होते हैं तो 5 प्रकार के। संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के मूल रूप से कितने भेद होते हैं, तो भैया कितने बता देंगे आप, 3 ही बताएंगे, ठीक है। तो 3 बताएंगे आप लोग। अब जैसे देखो, जैसे अगर पढ़ने के हिसाब से देखें, पढ़ने के हिसाब से, समझाने के हिसाब से देखें तो संधि 2 प्रकार की होती है। कैसे, एक तो होती है यथार्थवाचक,
एक क्या होती है, यथार्थवाचक होती है, और दूसरी होती है भाववाचक। ठीक है, देखो यथार्थवाचक मतलब क्या, जिसको हम देख सकते हैं। भाववाचक मतलब क्या, जिसको हम नहीं देख सकते। तो यथार्थवाचक में कितने आ जाएंगे भाई, 4 आ जाएंगे। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है, जातिवाचक हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा और समूहवाचक हो जाएगा। ठीक, और यहां पर भाववाचक हो जाएगा। यथार्थवाचक मतलब क्या हुआ, जैसे वास्तविक या मूर्त रूप से। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग स्पेशल, मतलब जो पढ़ना है हम लोग को उसको। ये मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे क्वेश्चन आए तो भैया बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि मूल रूप से कितनी संधि होती है, तो 3 बताइएगा मूल रूप से, उसमें 2 नहीं बताइएगा। मैंने खाली आपको समझाने के तौर पे बताया कि 2 होती हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। ये आप भूल जाओ, ठीक है, मैंने बताया इसको भूल जाओ, ठीक है। बस आप याद रखो कि व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं और मूल रूप से कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अब देखो संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, देखो भाई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। अच्छा, जातिवाचक के अंतर्गत ही 2 भेद होते हैं संधि के, सॉरी संज्ञा के। कौन कौन से, वो होते हैं आपके द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसके अंतर्गत ही माना जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब देखिए कुल मिला के कितने संज्ञा हो गई। देखिए कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि मैं संधि बोल दे रहा हूँ, तो भाई संधि नहीं, हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, संज्ञा और संधि मिक्स हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। संज्ञा पढ़ रहे हैं हम लोग, हो सकता है मैंने शायद 2-3 बार बोल दिया है संधि, क्या। देखो फिर देखिए संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कौन कौन से भाई, देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और ये कौन सा हो गया यार, ये समूहवाचक हो गया ना, ये गलत हो गया, समूहवाचक संज्ञा 2 बार लिख गया ये, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। देखिए ऐसा है, कुछ लोग ऐसी कमेंट कर देते हैं ऐसे कमेंट करते हैं कि मतलब पढ़ के हंसी आती है। एक जो है साइको टाइप से कुछ है, पता नहीं क्या कमेंट कर रहा है, बार बार वो कर रहा है कि ये मास्टर जो है दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है मतलब क्या दिमाग में चलता है यार। और बेचारा वो प्रचार कर रहा है एग्जामपुर का। भाई एग्जामपुर के अगर विवेक सर देख लेंगे उसकी कमेंट तो गोली मार देंगे उसको, कहेंगे आप ऐसे, मतलब तू ऐसे चैनल पे जाके प्रचार कर रहा है जिसके व्यूज़ तक नहीं आते। मतलब ऐसी जगह कहो जहाँ लोग देखने वाले हो। मतलब मेरे चैनल पे वो कह रहा है कि प्लीज़ एग्जामपुर का बैच ज्वाइन कर लो, एग्जामपुर का। अरे भाई एग्जामपुर बहुत बड़ी बात है, एग्जामपुर तो अपने आप में ब्रांड है यार, उसकी तुलना मेरे से कर रहे हो मतलब ये भी देखो कि मेरा चैनल कहाँ है, कहाँ एग्जामपुर है, कहाँ विवेक सर का चैनल है, ठीक है। लेकिन हाँ, हिंदी भाई जो वो पढ़ाएंगे वही हिंदी में पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि भाई संधि के ये, सॉरी फिर देखो संधि बोल रहा हूँ मैं, संज्ञा के कितने भेद हो जाएंगे, संज्ञा के 6 भेद हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। सर्वनाम के 6 भेद हो जाएंगे या 4 भेद हो जाएंगे, 5 भेद, जो होगा भैया वही बताया जाएगा, ठीक है। तरीका अलग अलग होता है, वहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम हो रहे हैं, इतना समझो। तो वो पता नहीं क्या बहुत परेशान है, वो हर कमेंट में कर रहा है कि प्लीज़ जो है वो एग्जामपुर को ज्वाइन कर लें। अरे भाई एग्जामपुर को सभी लोग ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। इसमें जो भी लोग देख रहे हैं वो भी लोग एग्जामपुर को जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या देखेंगे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाव, अरे यार ये क्या है, ये देखो ये भाई समूहवाचक है। समूहवाचक या कह सकते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक कह सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा ये क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम हो जाए, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो जाए तो वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसका बहुवचन नहीं हो सकता दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन कभी, अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो इसका बहुवचन नहीं होता है। भाई जैसे मान लीजिए आपका नाम हो, आपका नाम है, क्या नाम रख दूँ मैं, मनोज। तो मनोज, देखिए मनोज, अगर आपसे कोई कहे मनोज, तो मनोज का बहुवचन बना के दिखाइए। मनोज का बहुवचन नहीं बनेगा, तो ये क्या हो रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रही है। मनुष्य, मनुष्य का मनुष्यों कह सकते हैं आप। देखिए मनोजों आप कह देंगे तो बहुत सारे मनोज होंगे, वो अलग चीज़ हो जाएगी दोस्तों। ज़्यादा मतलब अपने दिमाग में लगाया कीजिए कि नहीं सर ऐसा हो जाएगा। देखिए मनोज का बहुवचन बनाइए, मैं कह रहा हूँ मनोज का बहुवचन बनाइए। जैसे कि गंगा का बहुवचन बनाइए, कहाँ बनेगा गंगा का बहुवचन बताइए, यही नदियों का बहुवचन बन जाएगा, नदियों। तो जिसका बहुवचन या जिसका बहुवचन बनाया जा सके वो होती है जातिवाचक संज्ञा।
और जिसका बहुवचन ना बनाया जा सके वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बस सिंपल है। देखो लिखा है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कैसे? एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे काशी, हिमालय, गंगा, शिवम यानी मैं, आदि। अब देखो यहाँ पर मैं दोनों का जो है एक तुलना कर दूंगा। पहले देख लेते हैं हम लोग है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति या समूह का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो लिखा है हिमालय और यहाँ पर लिखा है पर्वत, यहाँ पर लिखा है शिवम, यहाँ पर लिखा है मनुष्य, यहाँ पर लिखा है गंगा, यहाँ पर लिखा है नदी। क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब क्या है कि पूरी जाति या वर्ग को दिखा रहा है, पूरे मतलब समूह को ही दिखा रहा है जातिवाचक। गंगा किस जाति में आती है? नदी जाति में आती है। बस ऐसे समझो। जैसे शिवम, क्या है शिवम? मनुष्य है जो जेल जा चुका है दुष्कर्म के मामले में। यार अजीबो गरीब कमेंट आती है, पता नहीं मतलब पता नहीं क्या मतलब सोच के कमेंट करते हैं। आज मैंने वीडियो बनाया कि 90,000 योगी जी जो है बता रहे हैं कि 90,000 वैकेंसी लाएंगे, तो ये कमेंट कर रहा है कि 90,000 उन्होंने कहा है कि नौकरी देंगे। तो मुझसे कहा है कि थोड़ा देख लिया करो, ऐसे कुछ लिखा था। तो बताओ भाई कि 90,000 नौकरियां देंगे किसी को या 90,000 वैकेंसी लाएंगे? तो दोनों बातें बराबर है कि नहीं है? पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करते हैं यार लोग। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी जाति या समूह का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि इसका कभी भी ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसका बहुवचन नहीं होगा। शिवम का शिवमो नहीं होता है, ये हमेशा शिवम ही रहेगा। लेकिन पर्वतों का पर्वत का पर्वतों हो सकता है। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, पर्वतों, ठीक है, मनुष्यों, नदियों, समझ गए कि नहीं? तो ये मतलब जिसका बहुवचन बन जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ जाएगा। बस इन्हीं दोनों से बड़ा कन्फ्यूजन दोस्तों होता है, बहुत कन्फ्यूजन इन दोनों से होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाता है भाई तो वह जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे देख लो भाई, जैसे क्या? जैसे जवानी, जवानी क्या है? एक भाव है। जो जवानियाँ कह दो तो जवानियाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जातिवाचक। मेहरबानी अगर लिखा हो और मेहरबानियाँ अगर लिख के आए पेपर में कि क्या है, तो भाई ये जातिवाचक। मैंने बताया बहुवचन बनाया जा सके तो जातिवाचक संज्ञा लगा दीजिएगा, तो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए भाई ये कि समझ में आ रहा है, और बाकी शेयर किया कीजिए वीडियो को। फिर देखो समूहवाचक। समूहवाचक क्या मतलब? किसी वर्ग या किसी एक वर्ग या पूरा जो है जाति समूह, नहीं जाति नहीं रखेंगे भाई, किसी झुंड की बात होती है इसमें, या एक वर्ग की बात होती है या समूह की बात होती है। ठीक है, जाति तो इसमें आ जाएगी भाई। देखो जैसे जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन कौन से? देखो जैसे कि टीम। अब टीम क्या है? एक समूह है। टीम क्या है? एक समूह है ना, खिलाड़ियों का। सभा, मंत्री वगैरह बैठते हैं उसमें सभा होती है, सभा एक समूह होता है। एक आयोग जो है वो भी एक समूह का ही रूप होता है। परिवार एक समूह का रूप होता है। पुलिस एक समूह का रूप होता है, आदि। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बात, जैसे कि लिखा हो, यहाँ पर समझने वाली बात समझिए। देखो जैसे लिखा हो कि उसका भाई लक्ष्मण है, उसका भाई लक्ष्मण है। और यहाँ पर दोस्तों ये दो चीज़ें निकल रही, एक तो ये व्यक्तिवाचक है, दूसरा ये जातिवाचक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये वाक्य पे डिपेंड करता है। मतलब लक्ष्मण के एक तुलना की जा रही है, राम के भाई जो लक्ष्मण थे उनकी तुलना की जा रही है कि किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए आपका भाई लक्ष्मण है, तो मतलब आपका भाई लक्ष्मण नहीं है, लक्ष्मण के समान है। तो वो अगर ये समान की बात करने लगे, तुलना की बात करने लगे, तो वो जो नाम होता है वो आ जाता है जातिवाचक में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि लिखा हो कि वासूरदास है, तो सूरदास जो है यहाँ पर दो चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं। एक तो सूरदास व्यक्तिवाचक में आ जाएगा कि वासूरदास थे या वासूरदास में। एक अंधे के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगर एक ये मतलब संज्ञा दी जा रही है ना, संज्ञा दी जा रही है, जैसे कहते हैं ना कि इसकी संज्ञा दी जा रही है, वही चीज़। तो सूरदास जो है दो प्रकार की, जैसे कि उसकी पत्नी सीता है। सीता मतलब पतिव्रता, पति की सेवा करने वाली। ठीक है, उसकी पत्नी सीता है।
अब सीता अगर नाम के लिए कहा जा रहा है तब तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, लेकिन अगर सीता जी के साथ तुलना की जा रही है भाई तो यह एक सीता एक जाति हो गई, और ये किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। चलिए अब देखिए पुलिस में क्या होता है, पुलिस में भाई देखिए समूह होता है ना लोगों का, दरोगा, कांस्टेबल, उसमें सारे समूह होते हैं। आयोग में कई सारे आयोग होते हैं, परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो ये क्या है, ये भाई एक समूहवाचक संज्ञा आती है। आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए कुछ दिमाग में आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्वेश्चन दोस्तों का ये सर क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन देखिए ऐसे बनता है कि आपको छांटने के लिए आता है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, या निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा छांटिए, या निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आने वाले पीछे वाले जो थे मैंने बताया शुरू में ही कि संज्ञा के भेद अगर पूछे जाए तो कितने कितने बताने हैं आपको। ठीक है, सब मैंने बताया है आपको। द्रव्यवाचक, जिस शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का दोस्तों मतलब यहाँ पर यह नहीं कि खाली दूध, मलाई और ये पानी और दारू वगैरह नापने लगा उसमें। द्रव्य मतलब क्या हुआ कि द्रव्य मतलब जो भी नाप तोल की वस्तु हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। ठीक है, देखो क्या क्या, जैसे कि कोयला, धातु है, धातु इसमें धातु वगैरह भी आती हैं, लोहा, ऊन, दूध आदि, इनको आप नाप तोल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हम तो अपने आप को भी तोल सकते हैं, तो भैया अपने आप को तोलना नहीं है, वो आप धातु में या आप इसमें बिक्री वाले में नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हो कपड़ा, तो कपड़ा भी एक तरीके द्रव्यवाचक में नहीं आता है, इसको हम लोग नापते हैं ना काटते समय। ठीक है, जैसे कि लिखा हो थान, कपड़े का थान, तो कपड़े का थान अब आ जाएगा, तब आ जाएगा द्रव्यवाचक में। ठीक, चलिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब ये हमको दिखाई नहीं पड़ती दोस्तों। भाई भाव कहाँ दिखाई पड़ता है, किसी से कोई प्यार हो गया है, प्रेम हो गया, तो कहाँ दिखाई पड़ रहा है, किसी को दुख है दिखाई नहीं पड़ रहा है, बस एहसास हो रहा है उसका, तो ये भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब देख नहीं सकते तो क्या उसका कोई नाम नहीं होगा, बताओ, क्या उसका कोई, भाई भावनाओं की बात हो रही है तो भावनाओं के क्या कोई नाम नहीं होते हैं, उसको देख नहीं सकते हो। देखो जैसे दरिद्रता, दरिद्रता, चढ़ाई है, मिठास है, क्रोध है, यौवन है, ठीक है, आदि। तो अब आदि नहीं है, इस मतलब इसके आगे और भी है। ठीक है, ऐसा कुछ, दरिद्रता, चढ़ाई, मिठास, क्रोध, यौवन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लो कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है वो जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा अव्यय से भी किया जा सकता है। कैसे, आगे देखते हैं। देखो जैसे जातिवाचक संज्ञा से क्या करेंगे, देखो पुरुष से क्या हो जाएगा, पुरुषत्व। अगर पुरुषत्व लिखा हो तो देखिए पुरुष क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, और मनुष्य क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, तो मनुष्यता हो जाएगा। वही अगर सर्वनाम से कहें, बात करके देखें तो अपना से अपनत्व हो जाएगा। अपना क्या है, एक सर्वनाम है, और अपनत्व क्या है, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। निज से ये एक सर्वनाम है और निजत्व क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। विशेषण से देखो, जैसे सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य हो जाएगा, वैसे वीर से वीरता या वीरत्व हो जाएगा। वीरता क्या है, एक भाव है ना किसी के अंदर का, तो ये भाव हो जाएगा। और सुंदर क्या है, सुंदरता, ये भी एक गुण है। ठीक है, तो ये भाव हो जाएगी, भाव हो जाएगा। अब वैसे देखो, जैसे दूरी से ये क्या हो जाएगा, दूरी से, दूर से देखो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, देखो है इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। पेपर में भी ऐसा ही होता है कि मतलब चीज़ें लिखी होंगी और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, आप पेपर देखते हैं बाद में आपको गुस्सा आती है। जैसे देखो मुझे दूरी और ये देखो दूरी और दूरी, ये दूर लिखा है लेकिन तब भी मुझे दूरी दिख रहा है। ये देखो दूर क्या है, एक अव्यय है, और दूरी क्या हो जाएगी, ये एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नीचे से निकटता, ये क्या हो जाएगी भाई, ये एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे थकान, थकान क्या है, एक अव्यय है, और थकावट क्या हो जाएगा, थकावट जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि दृष्टि मतलब देख सकते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसको देख सकते हैं, और सदैव एक वचन में होती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि दृष्टि होती है, बहुवचन होगी, या फिर वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके वो जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, वो होती है अदृश्य। देखिए भाववाचक मतलब फीलिंग्स। देखो ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि फिर से सुन लो कि संज्ञा के भेद पूछे आपसे, 3 लगाना है। संज्ञा के मूल रूप से भेद,
3 लगाना है। संज्ञा के सामान्य रूप से भेद, ये संज्ञा के सामान्य रूप से भेद या कुल भेद, तो आपको 5 लगाना है, ठीक है। क्योंकि लूसेंट वाली बुक में सीधे सीधे ये लिखा है कि संज्ञा के भेद, और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 आते हैं, एक तो हो जाएगा समूहवाचक, एक हो जाएगा द्रव्यवाचक, ठीक है। और जो संज्ञा पढ़ रहे हैं दोस्तों वो हम लोग पढ़ रहे हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत। विकारी शब्दों के अंतर्गत क्या, देखिए रूपांतर या बनावट के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत हम लोग 4 चीज़ें पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर्वनाम। तो ये क्लास आपको समझ में आई हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और आप 8:30 बजे इसकी टाइमिंग है, तो आप इसी टाइम वीडियो देखा करो, ठीक है। इसी टाइम वीडियो देखा करो और अपने साथियों के साथ शेयर किया करो, स्किप ना किया करो। और जो लोग बाद में देखते हैं दोस्तों वो कृपया भाई वीडियो डाउनलोड ना किया करें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, मेरा नुकसान होता है, क्योंकि वीडियो रैंक नहीं करती आगे है, क्योंकि टाइम वाच नहीं बढ़ता है उससे। चलिए, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल अगली क्लास में।